कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हमने अनित्य असरण संसार यानी यहाँ कोई निश्चय नहीं है तो और यहाँ किसी का शरण नहीं है और फिर संसार का रूप कैसा है ये जाना। जब रूप जाना तो फिर अपने आप का भान भी आया कि वास्तव में मैं एकाकी एकतुलिए सब आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए प्रभु मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्य तुलिए निज समरस पीने वाला हूँ। क्या कहा है कि वास्तव में एकाकी एकतुलिए सब ही आते। भले 2 भाई एक साथ जुड़वा पैदा होते हों, 4 भी एक साथ पैदा हों, लेकिन फिर भी अपना अपना भाग्य अलग लिखा कराते हैं। जन्म का आंगन तो अलग होता है लेकिन अपना भाग्य अलग अलग होता है। कितने भी हमारी एक सी प्रवृत्तियां हों लेकिन फिर भी मनोप्रवृत्ति अलग अलग होती है। और इसीलिए कहा है जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। कमला चलत न पेड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। क्योंकि कहते हैं ज्यों मेले में पंथी जनमिल ने फिरे धरते, त्यों तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई 2 कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई ना पर मारे। बड़ी अच्छी बात लिखी है मंगत राय जी ने कि जन्मे मरे अकेला चेतन। संबंधी हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारे लोग अपना हक जमाने लगते हैं हम पर। जैसे कि कोई संपत्तिवान हो तो सारे लूटने के लिए आ जाते हैं, ऐसे ही हम चेतन धन को लेकर आते हैं। और कोई चाची, कोई ताई, कोई ताऊ, कोई मामा मौसी, जीजा जीजी और भाभी भैया, ना जाने कितने रिश्तेदार आकर तुरंत हम पर अधिकार जमा लेते हैं। हम कसमें खाकर आते हैं कि भगवान आज तक मैंने पर द्रव्य को अपना माना, आज तक मैंने अपने आप को मैं अकेला हूँ इसका भान नहीं आया, और इसीलिए मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। अब आऊँगा तो एकत्व भावना को भाऊंगा कि मैं अकेला हूँ। और जिस दिन अकेला, लोग कहीं अकेले जाने से डरते हैं, बोले तुम चलो ना, हमको अकेला अच्छा नहीं लगेगा। पूछो क्यों? बोले नहीं, अकेले में कोई घटना घट गई तो हमने कि दूसरा होगा तो जरूर घटना घटेगी, दूसरा होगा तो झगड़ा कर सकता है, लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है, दूसरा होगा तो टाइम बर्बाद कर सकता है। अकेले में क्या? हम अकेलेपन से इतना डरते हैं कि कहीं जा रहे होंगे और अकेले होंगे तो कुछ नहीं होगा तो मंत्र ही पढ़ने लगेंगे
क्योंकि अपनी आवाज तो सुनाई देती है कि हम कुछ है। किसी को आवाज लगाते हैं, अरे किसी को आवाज क्या लगाओगे, लगाना है तो अपने एकाकी भाव को जो परमात्मा पद दिलाता है। तो कहते हैं हमारा जन्म होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और मरते टाइम कौन, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। क्या कहते हैं कि वास्तव में जाने वाला कौन किसके साथ गया आज तक। और कौरानंद तो ये भी सिखा दिया कि तेरे साथ शमशान तक भी कोई नहीं जाता, तू तड़फेगा तो तड़फ की पूछने भी कोई नहीं जाएगा। अभी तक तो ऐसी बीमारियां होती थी कि कम से कम दुख सुख नहीं बांटे तो भी पास खड़े दिखते तो थे। अब कोरोना जैसी बीमारी ने तो इतना हमें एकीपन सिखा दिया, एकत्व भाव को लाने की शिक्षा दे दी कि जब तेरे पाप कर्म का उदय आएगा तो तेरे अपने भी नजर नहीं आएंगे, तुझे जलाने भी नहीं आएंगे। क्योंकि इसकी ऐसा नहीं कि हम कहे क्यों नहीं आएंगे, अरे बीमारियां ऐसी आ गई कि हम जब ज्यादा राग में फंस गए, ज्यादा हम राग को अपना मानने लगे, दूसरों को अपना मानने लगे, तो एक बीमारी ने शिक्षा दे दी कि देख लो कोई किसी का नहीं है तुम्हारा। लोग पहले कहते थे रिश्ते टूट जाते हैं, जीते जीते भी रिश्ते छूट जाते हैं। कौन कहाँ तक जाता है। घरवाली रोती जरूर है कि तुम आए बिना मैं जी कर क्या करूंगी, लेकिन कहते हैं 13 दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घरवासा। 13 दिन बाद सबर करके रह लेती है घर में। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो तू पाप करता है वो सब मिलकर खाते हैं, जो तू कमा कर लाता है वो सब मिलकर खाते हैं, लेकिन जब तू इसका फल भोगेगा तो अकेले ही भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं अरे माता जी कैसी बात करती हूँ, हमारे घर में तो इतना प्रेम है कि हम कमाई भी साथ करते हैं, हम गाड़ी लाते तो घूमते भी साथ में हैं, हम कोई काम करते हैं साथ में करते हैं। हमने कहा सब साथ यहीं के दिख रहे हैं, तुम जितना आर्त रो ध्यान करोगे उतना अकेले ही, क्योंकि कह दिया कि अपने आप सुख के भोगता भी हो और दुख के भी भोगता हो। यदि एक ही भाव एकत्व भाव तुम्हारे अंदर आता है कि एको हम निर्ममो शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई जीव का संबंध नहीं है, ये तन के रोम भी मेरे नहीं है। ये सच पूछो देह जिसको हम अपना मानते हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए कह दिया कि मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। और हम क्या करते हैं दिन भर एकत्व भाव को भूलकर पर को अपना मान रहे हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा मकान मेरा घर, मेरा समाज मेरा मंदिर, मेरी वेदी, हर चीज में मेरा दुकान, मेरे सब जितनी जायदादें हैं प्रॉपर्टी मेरा मेरा। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, मैं बकरा करे गला कटाता जाए और तू ही मैना करे बैठी मेवा खाए। मैं अंतर में एक श्रद्धान रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि घर पे जाके कलेश करने लगो, मेरा कोई नहीं, घर पे रहो तो प्रेम से रहो। क्योंकि कैसे कह दिया, ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरे डरते। मेले में मिलते हैं, ट्रेनों में सफर करते हो तो कितना प्रेम हो जाता है, लेकिन ट्रेन में जैसे ही स्टेशन आता है अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। उस सफर में तो किसी से कहते तो कि भाई साहब अब सफर आ गया, अब खत्म होता है, ठीक है अब हम उतरे जा रहे हैं, लेकिन इस सफर में तो कह के भी नहीं जाते हो। हम जीवन भर भुलाते हैं इस बात को, एकत्व भाव को, कि मैं अकेला हूँ। उस सफर में तो फिर भी कह सकते हो, मिल सकते हो, इस सफर में तो कोई उम्मीद नहीं है। पुण्य करोगे तो आप फिर मिल जाओगे, पुण्य करोगे तो अच्छी गतियों में जाओगे, लेकिन पाप करोगे
लोग कहते हैं हम तो पत्नी का पल्लू पकड़ के चले जाएंगे, इनको धर्म का ठेका दे रखा। मैंने कही लल्ला कोई पल्ला पकड़कर वहां जाने की व्यवस्था नहीं है। कितना भी आप कर लेना कोशिश, लेकिन जब दूसरों के खाने से आपका पेट नहीं भरता है, जब आप बीमार होते हो तो दूसरे को इंजेक्शन नहीं लगते, कितने भी आप संबंधी हो, ऑपरेशन होगा तो तकलीफ किसको होगी? आपको ही भोगना पड़ेगी। बोतलें और इंजेक्शन किसको लगेंगे? आपको लगेंगे। बाहर वाले तो आसपास पूछेंगे और कैसी राजी खुशी है, साता पूछने आएंगे लेकिन साता देने नहीं आएंगे। और आज तो और देखो, घर में आदमी बीमार हो तो क्या होता है, नौकर तो बढ़िया खाना खा रहे होते, तुम रूखी फुलके और तोरई का पानी पी रहे होते। एक सेठ ने गुस्से में कहा कि तू मेरे लिए ऐसी चिपड़ी रोटी क्यों लाया, तुझे पता है मैं बीमार हूं। उसने कहा सेठ जी भूल से मेरी रोटी आपकी थाली में आ गई। हम सिर्फ चपरासीगिरी कर रहे हैं, धन की ओर क्या कर रहे हैं? धन की हो, परिवार की हो, सब लोग खुश रहें, लेकिन अपनी खुशी रहने की भी योजना बनाई क्या कि मैं भी खुशी रहूं। और मैं कैसे खुशी रहूंगा? जब तक कह दिया कि ये भाव नहीं आएगा कि मैं अकेला हूं। अभी तो हम दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं, दूसरे खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, दूसरे नाराज हो उसी दिन घर में मातम सा हो जाता है। क्या करें, बेकार जिंदगी है। क्यों दूसरों के आश्रित क्यों बना दी हमने इतनी जिंदगी कि वो चाहें तो हम खुश रहें, वो नहीं चाहें तो हम दुखी रहें। हमें घर में ऐसा भाव बनाना है सब लोग मिल के रहें। कैसे रहें? उन्होंने खुद कह दिया, ज्यों मेले में पंथी जिन मिले ने फिरे धरते, त्यों तरवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिग देशे व्याखागा यत्र स वसंती नगे नगे सौ स्वकारी वसादंती देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। कह दिया कि जिस प्रकार से जगह जगह से आकर रात को पंछी एक पेड़ पर बैठते हैं और सुबह अपने अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, हम और आप भी क्या हैं? ऐसा ही परिवार थोड़ी था हमारा। ना जाने कौन किस योनि से आया है, कौन किस योनि से आया है, और किसका भरोसा करते हो? सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर
से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनके ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।